एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत में अब हर एक नागरिक को युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। होम मिनिस्ट्री का आदेश आ गया है कि हर एक नागरिक को मॉक ड्रिल कराई जाए। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रशांत जी से बात करते हैं कि देखिए, अब सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि भैया आप हर किसी को ट्रेन करो। इसकी डिटेल्स बताइए। देखिए रिमझिम, ऐसा है कि आज सुबह से ही गहमा गहमी, मतलब जब से पहलगाम हुआ है गहमा गहमी चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है। उसी में कभी कभी एक खबर निकल जाती है एक्शन वाली। कल कल जो निकली थी चिनाब की, आज जो आपने पूछा कि अभी अभी एक खबर निकली है, गृह मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है कि सिविल डिफेंस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए और लोगों को, अपने नागरिकों को इस बात की सुरक्षा दे कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, कोई हवाई हमला होता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं फायरिंग हो रही है, तो उसमें कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे डिफेंस करना है। आप बात को समझ रही हैं। ये और ब्लैकआउट अगर होना है तो सारी बत्तियां बंद करनी है, और जब सारी बत्तियां बंद करती हैं तो चकमा देने के लिए कहीं और की बत्तियां जलाई जाती हैं। तो ये जी इस बात के निर्देश दिए, यानी कि सिविल डिफेंस के पास एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनको ट्रेन किया जाता है। अब वो अपना और ट्रेनिंग जो है वो आम नागरिकों को देंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग अभी, जैसे अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं, और 7 मई की, ये जो मेरे पास आ रहा है कि 7 मई को ये प्रभावी सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल आयोजित कराने के निर्देश है, तो क्या घरों में से निकाल के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कराया जाएगा? किस तरीके से ये लोग करेंगे? पूरे देश में होना है ये एक्चुअली जो ये पॉकेट्स पे, अलग अलग पॉकेट्स पे होगा। जैसे कि एक पॉकेट मान लीजिए हमने कोई सिलेक्ट कर लिया नोएडा का, नोएडा का अट्टा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अट्टा में एक मॉक ड्रिल होगी। ओके। वो सिविल डिफेंस के लोग आएंगे और अट्टा के भीड़ भाड़ वाली जगह पे एक मॉक ड्रिल करेंगे। उसमें दिखाएंगे नाटकीय ढंग से कि ये फायर हो गया या ये आग लग गई। जब आग लग गई तो हमें कैसे बचना है और लोगों को कैसे बचाना है, और उसमें तो सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। जो मतलब उसमें फिर उसका वीडियो बनेगा, डिजिटल बनेगा, उसको सबको सर्कुलेट किया जाएगा। यानी कि जो लोग हैं, जैसे कि पुलिस के लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, अगर नोएडा में आरडब्ल्यू एक तरीके से, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तो वो सोसाइटी में वो लोग सोसाइटी में जाकर के, मार्केट प्लेसेस में जाकर करेंगे। इसको बड़े स्तर पे समझने की बात यह है कि क्या जो बार बार ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि वाकई अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आज देखिए, प्रधानमंत्री ने भी आज बैठक की है। फिर जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, जहां से आदेश निकला, उन्होंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय वो भी गए और जानकारी मिली कि पीएम से वो भी मिले। उसी के बाद ये खबर आई है, यानी कि ये सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है ना, तो आपदा प्रबंधन का ये एक पार्ट होता है। जैसे कि आंधी तूफान चलने वाला है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, कोई आग लगने वाली है फायर का तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरीके से आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में क्या हालात होंगे, ताकि जो कॉमन मैन है वो अवेयर रहे और उसे लगे कहीं आग लग गई है या कहीं फायर हो रहा है तो हमें क्या बचाव करना है। वो तो जैसे इसमें जो हमारे पास डायरेक्शंस आए हैं, एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। इसका मतलब किस तरीके से, क्या कोई नए सायरन लगाए जाएंगे या किस तरीके से? देखिए, उसमें क्या है कि जो एक सायरन बजता है, हाँ, युद्ध के समय में, हाँ, तो वो सायरन बजा के बताएंगे कि ये सायरन, इसको आप पहचान लोगे जब हम ये बजाएंगे। और बजाने के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको छुप जाना है, बैठ जाना है, बत्ती बंद कर देनी है, तो वो ऐसा आपको कर लेना है। तो जैसा कि जब सायरन बजता है ना, आपने देखा होगा कई बार जो वॉर के सायरन बजते हैं, तो वो करके दिखाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या करना है। वो मुझे याद है कि जब ये इजराइल का युद्ध चल रहा था तो उन लोगों के पास बकायदा एक ऐप है जिसमें उनको लोकेशन दिखती है, सायरन बजते हैं वहां पर, फिर लोग बंकर्स में चले जाते हैं। क्या इधर ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे लिए क्या ऐसा, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो क्या बंकर्स भी बनाने लगे? क्या अगर ऐसा कुछ बनता है तो हमें भी कहीं पे छुप जाना होगा? देखिए, बंकर्स नहीं बनाने, लेकिन बंकर्स जैसी अगर कोई जगह है जो आपको पता है कि एक कैविटी है, यहाँ हम छुप सकते हैं, तो वहाँ जाके छुप जाइए। ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। चूंकि हम नोएडा में है, दिल्ली में है, तो ये जब एरियाज जो है, जो काफ़ी मतलब वल्नरेबल हैं, और ये जिसकी मतलब ये हर समय इस बात की आशंका होती है कि ये जद में है। चूंकि दिल्ली में है, आप कानपुर के ऊपर आप समझ जाइए, तो जो है जैसे कि मिसाइल की जो रेंज है, तो उस हिसाब से ये एहतियातन है। इसमें बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन एक एहतियातन है, क्योंकि हम एहतियात के तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे इन सब चीज़ों को मेजर्स लेते हैं। और इसका एक दूसरा भी बड़ा एस्पेक्ट है कि जो एक भारत ने एक वॉर ऑफ परसेप्शन शुरू किया है, एक जो नैरेटिव शुरू किया है, पानी बंद होना, सिंधु नदी सस्पेंड करना, चिनाब का पानी बंद कर देना, फिर सिविल डिफेंस को एक्टिवेट कर देना। यानी कि भारत बहुत एक बड़ा विशाल देश है, और उस बहुत बड़े स्तर पर
अपनी तैयारी कर रहा है उस छोटे से देश को ये बताने के लिए कि जो तुम गीदड़ भपकियां दे रहे हो, हम कितने तैयार हैं। तो भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, युद्ध हो या ना हो, कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जवाब देना चाहिए। तो जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हो सकता है, मेरे ख्याल से उसका ये पार्ट है। मतलब ये बड़ी चीज है कि बहुत अब बड़ी चीज आप है। नागरिकों को भी इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्व चीज कर है, रहे हैं, बहुत बड़ी चीज फिर है। आप उनको ट्रेनिंग देंगे, मतलब और इतनी जो पीएम की बैक टू बैक मीटिंग्स है उसमें साफ पता चल रहा है कि कुछ बड़ा डिस्कशन हो रहा है, गंभीरता जी, इतना हमने कभी पहले नहीं देखा है। तो मतलब अब ये आप सबके लिए भी है कि आप लोग अगर नागरिक, तो आपके पास टीम्स पहुंचेंगी, ऐसा ही होगा घर घर में, या कोई सर्कुलेशन हर घर पे आएगा? तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो कंसर्न, एक जैसे कि समझिए किसी मोहल्ले का एक मॉनिटर है, फिर वो RW है, तो वहां तक बता देंगे एक आदमी, फिर वो सबको बता देगा। जैसे मैं सीख लूंगा, मुझे मालूम चल गया कि आग लगने पे क्या करना है, या सायरन बजेगा तो हमें क्या करना है, मूवमेंट बंद कर देनी है, कहाँ जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में छात्रों जैसे को, कि स्कूल, मान लीजिए कि दिन के टाइम में अगर सायरन बजा तो स्कूल तुरंत शटअप कर दीजिए, बच्चों को घर भेज दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। ये बहुत सी चीजें होती हैं, ये बिल्कुल फिक्स। कभी भी बत्ती जा सकती है ब्लैकआउट में, कभी भी वो हो सकता है। ब्लैकआउट करने के लिए बताया जाएगा कि लाइट ऑफ कर दीजिए रात में, वो इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपको क्या लगता है कि वो चैनल्स क्या रहेंगे कि हर किसी तक वो क्या मैसेजेस के फॉर्म में बताया जाएगा, या किस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन की पूरे देश में अगर ये क्या हो है रहा कि सिविल डिफेंस को बोला गया है कि मॉक ड्रिल करिए सभी राज्यों में, जो जानकारी मिली है मॉक ड्रिल कीजिए। मॉक ड्रिल कीजिए मतलब एक छद्म प्रैक्टिस कीजिए, ताकि लोगों को तो छोटे छोटे पॉकेट्स में आप वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मेन चीज, सायरन कैसे बजता है, बत्ती बंद कर देनी है तो क्यों बंद कर देनी है, स्कूल कब हमें मतलब स्कूल को भी अलर्ट जाएगा कब हमको ये वापस हो जाना है, स्कूल में छुट्टी घोषित कर देनी है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले के 71 की बात है, सन 71 की जो लड़ाई हुआ, तो कानपुर में सायरन बजा और उसको ब्लैकआउट कर दिया गया पूरे शहर को। उसके बाद नदी के किनारे है तो बहुत सी बत्तियां नदी में जला दी गई थी। तो मिसाइल गिरा नदी में, ओ मतलब दुश्मन मिसाइल गिरा नदी में, मतलब उसको भ्रमित करने का। हाँ। लेकिन चूंकि अब 71 से लेकर के आज हम 2025 में चीजें बहुत बदल गई हैं, तो फिर भी अभी लोकेशन मिलना बहुत आसान है। पहले वो जमाना नहीं था कि अब तो बहुत ऐसे प्रिसिजन वाले हथियार आ गए। बट हमारी तैयारी पूरी है, प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं। और देखिए, ब्लैकआउट के समय में, अभी कल फिरोजपुर में भी ऐसा किया गया है, आधे घंटे के लिए किया गया। तो ये आप लोगों के लिए भी संदेश है, जल्द ही आपके पास सर्कुलर, आपके पास मॉक ड्रिल करती हुई टीम आएंगी, तो आपको भी ये सब सीख लेना है। लेकिन और घबराना नहीं है, हमारी तैयारी, हमारी तैयारी पूरी रखनी है। ये तैयारी का पार्ट है, ये तैयारी का पार्ट है। तो देखिए, पूरी जो जानकारी इस खबर पे थी, प्रशांत जी ने हमें दे दी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।